तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं। सेकंड लॉ का क्या स्टेटमेंट हुआ? ड्यूरिंग एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, है ना, एक कैटेगरी है प्रोसेसेस की, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, द टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स इज पॉजिटिव। तो इस वीडियो में ऐसा करेंगे, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है वो किस टाइप के होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको देखेंगे। और नेक्स्ट 2-3 वीडियोस में जो एंट्रोपी जो है ना, वो क्या होती है, उसको किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन एंट्रोपी जो है वो किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, है ना, अगले 2-3 वीडियो में देखेंगे, फिर उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। ठीक है, इस वाले वीडियो के लिए केवल ये ध्यान में रखें, एंट्रोपी जो है वो एक स्टेट वेरिएबल है, स्टेट वेरिएबल। तो स्टेट वेरिएबल क्या होता है ये तो अपन देख चुके हैं, है ना। जैसे गैसेस के केस में अपन ने देखा था कि जैसे ये वाले वेरिएबल्स है ना, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, है ना, ये सारे स्टेट वेरिएबल्स थे, उस गैस के स्टेट पे डिपेंड करते हैं। वो गैस उस स्टेट में किस प्रोसेस से आई उस पर डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, और जो नॉन स्टेट वेरिएबल्स जो थे वो क्या थे, जो प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं, है ना, जैसे हीट हुआ, वर्क हुआ, तो नॉन स्टेट वेरिएबल्स थे। तो एंट्रोपी जो है वो स्टेट वेरिएबल है ना, इसको अभी इतना ध्यान रखें। तो ये जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो बोल रहा है उसके स्टेटमेंट को विजुलाइज करते हैं एक बार जरा। तो ये अपन ने क्या किया, ये जो ऑरेंज इलिप्टिकल शेप जो अपन ने बनाया है ना, वो किसी एक प्रोसेस को डिनोट करने के लिए बनाया है। ठीक है, ये किसी प्रोसेस को डिनोट करने के लिए बनाया है। जो ऊपर वाले केस में क्या है, इस प्रोसेस को हमने एक इंसुलेटेड कंटेनर में डाल दिया, और इस वाले केस में क्या है, ये प्रोसेस जो है वो बेसिकली इसके चारों तरफ यूनिवर्स है। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है कि यदि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के टाइप्स अभी देखेंगे अभी अपन, तो यदि तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो क्या होगा, यदि आइसोलेटेड सिस्टम में है तो चेंज इन एंट्रोपी, जिस भी सिस्टम में हो रहा है ये प्रोसेस, उसकी चेंज इन एंट्रोपी जो है वो ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, और यदि ये प्रोसेस जो है वो ओपन यूनिवर्स में हो रहा है तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, सिस्टम मतलब ये प्रोसेस किसी गैस पे हो रहा है, किसी मेटल बॉडी पे हो रहा है ना, पानी पे हो रहा है, किस पे हो रहा है ना, वो सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, ये क्या होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, और यहां लिख ही देता हूं मैं, ये प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस है ना, दोनों प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस है, ये भी और ये भी। ठीक है, अच्छा, तो अब ये हुआ कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन से हुए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है वो कौन से हुए, जैसा कि नाम भी सजेस्ट कर रहा है, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हैं हैपन ऑन देयर ओन, है ना, अपने आप हो जाएंगे, नो एक्सटर्नल, क्या बोले, है ना, स्टिमुलस रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब इस प्रोसेस को होने के लिए बाहर से हमको कोई हीट, वर्क, है ना, कुछ नहीं करना पड़ता है, कोई असिस्टेंस नहीं देनी पड़ती है, और ये प्रोसेस जो है वो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की एक कैरेक्टरिस्टिक और होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये प्रोसेस इरिवर्सिबल होते हैं, इरिवर्सिबल। ठीक है, अभी जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अपन एग्जांपल देखेंगे, है ना, उससे ये इरिवर्सिबल होने का मतलब क्या निकल रहा है ना, वो क्लियर हो जाएगा। मतलब कोई भी प्रोसेस जो हो रहा है वो सपोज इस डायरेक्शन में हो रहा है तो ये प्रोसेस तो हो जाएगा, ठीक है, पर उसका जो रिवर्स प्रोसेस है वो पॉसिबल नहीं है। मतलब रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल है बट अपने आप पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अपने आप नहीं होगा। इस डायरेक्शन का जो प्रोसेस है वो तो अपने आप हो जाएगा, इस डायरेक्शन का प्रोसेस जो है वो अपने आप नहीं होगा, है ना। और ये डायरेक्शन अपन किसको इंडिकेट कर रहे हैं, है ना, अभी देख लेते हैं। तो अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के एग्जांपल्स देखते हैं।
तो उससे ये सारे टर्म्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का पहला एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल क्या आ गया? फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस, है ना। ये तो अपन देख चुके हैं, फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस। तो इसमें क्या था, है ना, किसी भी कंटेनर में सपोज गैस जो है वो कंटेनर के एक साइड में है, दूसरे साइड में वैक्यूम है और ये बीच में पार्टीशन है। तो यदि ये पार्टीशन अपन हटा देंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स लॉजिकली, है ना, पूरे गैस चेंबर में फैल जाएंगे। ठीक है। तो जो रिवाइज पोजीशन है वो क्या हो जाएगी? तो ये रिवाइज पोजीशन हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हुआ कि पार्टीशन हटाने से गैस जो है पूरे चेंबर में फैल गई, इस प्रोसेस के लिए जो चेंज इन एंट्रोपी है, ठीक है, क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम है ना, इंसुलेटेड है बाकी सराउंडिंग से, तो चेंज इन एंट्रोपी जो है वो इस सिस्टम की केवल मैं लिख रहा हूँ ग्रेटर देन 0 होगी। और इस वाले केस के लिए जब अपन एंट्रोपी डिफाइन कर लेंगे तो चेंज इन एंट्रोपी अपन निकालेंगे एक्चुअली, है ना, एक दो वीडियो बाद। तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना, ये अपने आप हो गया। जैसे ही हमने जो ये हटाया, जैसे ही हमने पार्टीशन हटाया, ये प्रोसेस अपने आप हो गया। अच्छा, जो रिवर्स प्रोसेस है ये अपने आप नहीं हो सकता। मतलब इस वाले स्टेट से ये स्टेट आ जाए कि किसी तरह कुछ ऐसा हो कि सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो फिर वापस से चेंबर के एक साइड में आ जाएं, ये पॉसिबल नहीं है ना। ये तो ऑब्वियस ही है, अजीब सा लगेगा कि गैस मॉलिक्यूल्स अपने आप एक तरफ आ जाएं और उसके बाद में हम पार्टीशन लगा दें, है ना, ये तो पॉसिबल नहीं। अच्छा, ये प्रोसेस तो अपने आप हो गया है, तो दिख रहा है। ठीक है। इस प्रोसेस में जो एंट्रोपी का चेंज हुआ है ना, उसको एक, है ना, थोड़ा सा डिपिक्ट करते हैं। जैसे सपोज सिस्टम की एंट्रोपी शुरू में इस लेवल पे थी, तो इस प्रोसेस में, है ना, क्लियरली एंट्रोपी चेंज होगी एज पर सेकंड लॉ। तो इस गैस की एंट्रोपी जो है वो यहाँ से बढ़ करके यहाँ पहुँच गई। ठीक है। अच्छा, ये चूंकि इंसुलेटेड गैस है तो जो यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है, एस यू बोल देता हूँ, है ना, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, एस यू यूं की यूं रही। ठीक है। तो यदि एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स यदि अपन करेंगे तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, ये क्या है, ग्रेटर देन 0 हो गया इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। ठीक है। अच्छा, अब अपन ने क्या बोला था कि ये जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल, इसका मतलब क्या हो गया, इसको देखते हैं। इन द सेंस कि सी, ऐसा नहीं है कि इस गैस को वापस हम इस चेंबर में नहीं ला सकते। इस गैस को वापस इस चेंबर में तो ला ही सकते हैं भाई। आप जो है वो यहाँ पे यदि एक पिस्टन लगा दें, है ना, पिस्टन लगा करके यदि इसको, पिस्टन को यहाँ पे पुश कर दें और पिस्टन की ये लोकेशन हो जाए, तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स तो सारे यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है। मैं डाल देता हूँ गैस के मॉलिक्यूल्स को वापस यहाँ। तो ये गैस को जो है फिर से हमने एक ये क्लोज पोजीशन में पहुंचा दिया एग्जैक्टली। अच्छा, ये तो आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि इसको पुश करने के लिए हमको वर्क करना पड़ेगा, तो गैस का जो है टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो गैस को एग्जैक्टली, सपोज इसका ओरिजिनल टेम्परेचर T0 था, एग्जैक्टली T0 पे पहुंचाने के लिए हमको इसमें से थोड़ी सी हीट एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है। और ये हीट जो है ऑब्वियसली यूनिवर्स में चली जाएगी। ठीक है। तो गैस तो अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे पहुंच गई, तो हम क्या कह सकते हैं, क्या ये पोजीशन, ये जो प्रोसेस जो था वो रिवर्सिबल था। प्रोसेस के इरिवर्सिबल होने का मतलब क्या निकला, जब ये प्रोसेस जब शुरू हो रहा था तो टोटल एंट्रोपी जो है वो इस सिस्टम की और यूनिवर्स की क्या थी। सपोज ये सिस्टम की एंट्रोपी SS1 बोल देते हैं और जो यूनिवर्स की एंट्रोपी थी वो SU बोल देते हैं। ठीक है। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ तो सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो गई, SS2 हो गई। इसको मैं SS2 बोल देता हूँ, जो बढ़ गई। ठीक है। और यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या हो गई, SU हो गई। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, गैस को वापस यहाँ पहुंचा दिया, इसका टेम्परेचर भी सेम कर दिया। तो अब क्या हुआ कि जो सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो तो SS2 से घट करके फिर वापस SS1 आ गई। सिस्टम तो वापस आ गया, पर ये जो सराउंडिंग जो है वो अब इस लेवल पे नहीं है। सराउंडिंग इस लेवल पे क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें हीट चली गई ना।
ठीक है। और जिस तरह से अपन कैलकुलेट करते हैं चेंज इन एंट्रोपी, तो है ना, आप देखिएगा कि जो यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो बढ़ करके और है ना किसी एक हायर लेवल पे चली गई। इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि हम एंट्रोपी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्टम और यूनिवर्स को अपने पुराने पॉइंट पे नहीं ला सकते हैं। ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक बार एंट्रोपी बढ़ गई तो वो फिर घटेगी नहीं। ठीक है। तो इसीलिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक और तरह से हम ये बोलते हैं कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का दूसरा एग्जांपल देखते हैं, है ना। सेकंड, ये क्या है? हीट फ्लोइंग फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है। तो बेसिकली दो मेटल बार्स ले लिए अपन ने। इस मेटल बार का टेम्परेचर यदि T1 है और इस मेटल बार का टेम्परेचर T2 है, ठीक, दोनों को यदि हम कांटेक्ट में ले आए तो हीट जो है वो जो हायर टेम्परेचर पे है मेटल बार, है ना, उससे लोअर टेम्परेचर वाले मेटल बार की तरफ फ्लो करेगी, है ना। और ये प्रोसेस जब तक तब चलता रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर जो है कॉमन नहीं हो जाए। ठीक है। अच्छा, ये भी हमको मालूम है कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, है ना। हमने इनको कांटेक्ट में ला दिया तो ये प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसका जो रिवर्स प्रोसेस है ना, कि ऐसा कभी भी नहीं होता है कि यदि हम दो मेटल बॉडीज को कांटेक्ट में करें तो जो ठंडी वाली जो मेटल बॉडी है वो तो और ठंडी हो जाए और जो गर्म वाली मेटल बॉडी है वो और गर्म हो जाए, है ना। ये कभी नहीं होता है। ये जो रिवर्स वाला जो प्रोसेस जिसकी अपन बात कर रहे हैं, एक चीज यदि आप ध्यान दें तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट नहीं हो रहा है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेसिकली क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट नहीं हो रहा है कि भाई ये वाली बॉडी जितनी ठंडी होगी, जितनी एनर्जी इसमें से निकलेगी उतनी ही यदि दूसरी वाली बॉडी में चली जाए तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हो ही रहा है। पर ये जो प्रोसेस है वो सेकंड लॉ को वायलेट कर रहा है। ये जो सेकंड वाला प्रोसेस है ना, कि जो ठंडी बॉडी अपने आप ठंडी हो जाए, है ना, और वो होता नहीं। तो इस वाले प्रोसेस में भी जो चेंज इन एंट्रोपी फर्स्ट मेटल बार प्लस चेंज इन एंट्रोपी सेकंड मेटल बार, ये इस प्रोसेस के लिए ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है। अपन इस वाले प्रोसेस का और जो इसके जस्ट पहले वाला जो फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस वाला केस अपन ने देखा, है ना, दोनों प्रोसेसेस में चेंज इन एंट्रोपी एक्चुअल में निकालेंगे, है ना। एक दो वीडियो बाद में एक्चुअल में निकालेंगे तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अपन जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उसको देख रहे हैं। ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये आप देखें तीसरा केस, है ना, डिफ्यूजन ऑफ क्रिस्टल। आप देखें ये एक पानी के बीकर में हमने KMnO4 डाला हुआ है। ठीक है। तो वो आपको मालूम है कि यदि KMnO4 की क्रिस्टल्स जो हैं, है ना, पोटेशियम परमैंगनेट डाला हुआ है, तो उसके क्रिस्टल यदि आप पानी में डाल दें तो वो धीरे धीरे डिफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। प्रोसेस ऑटोमेटिक है ना। इसका मतलब कोई एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो इस वाले प्रोसेस में भी जैसे हम ये कह सकते हैं डेल्टा एस ऑफ KMnO4 प्लस डेल्टा एस ऑफ वाटर, है ना। और हम ये भी कर सकते हैं क्योंकि तो है ना ओपन में हो रहा है ये प्रोसेस, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो ये जो है ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है। एज पर सेकंड लॉ ग्रेटर देन 0 आएगा। अच्छा, इसका रिवर्स जो प्रोसेस है कि जैसे KMnO4 पूरा डिफ्यूज हो जाए पानी में और उसके बाद में ऐसा कभी भी नहीं होता है कि भाई जो डिफ्यूज क्रिस्टल है वो फिर वापस से क्रिस्टलाइज हो जाए, है ना, वो तो इम्पॉसिबल। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि एंट्रोपी जो है वो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं और फिर उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे, एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है।